बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2.4। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारे पास है एन एम्प्लॉय जॉइन अ कंपनी इन 2009 विद अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ $50,000 एवरी ईयर। दिस एम्प्लॉय रिसीव अ रेज ऑफ $1,000 प्लस 5% ऑफ द सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी कि हर साल जो है 5% उसकी सैलरी भी बढ़ रही है और $1,000 भी उसके अंदर बढ़ रहा है। ठीक हो गई बात? सही है। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर करना है कि रिकरेंस रिलेशन बनाना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। रिकरेंस रिलेशन हमारे पास इस तरह का रिलेशन होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि प्रीवियसली जो भी काम हो रहा था उसके ऊपर अभी का वेरिएबल कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, उसके हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन करा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, तो हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास जो है एस एन जो है वो सैलरी है एन ईयर्स आफ्टर 2009। हमें ये निकालना है रिलेशन ना, कि भाई 2009 के बाद से। ठीक है, तो हमने इसको एस एन बोल दिया। अब यहाँ पे सैलरी की बात हो रही तो मैंने एस एन बोल दिया, जहाँ पे कार की बात हो रही थी वहां पे मैंने सी एन बोल दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे एस एन आ गया। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, वो ईयर जो कि 2009 के बाद स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर 2010 होगा, 2010, तो उसके लिए एन आपके लिए क्या होगा, 1 होगा। 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आ जाती है एस माइनस वन प्रीवियस ईयर। मैंने वही बात बोली कि एस एन हम इस तरह का रिलेशन बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के ऊपर क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, या फिर कोई ना कोई रिलेशन बता रहा होगा हमें। तो सैलरी आ गई प्रीवियस ईयर की, इसको हमने बोल दिया एस एन माइनस वन। ठीक है, अब इसके अंदर हम साथ साथ और क्या ऐड करेंगे, $1,000 और 5% जो कि हर साल का लग रहा है। सही, इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर की सैलरी से लग रहा है और हर साल लग रहा है, तो ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, 1 प्लस आर मल्टीप्लाई करवा देते थे किससे, प्रीवियस ईयर की सैलरी से, जो कि हमारे पास क्या है, एस एन माइनस वन को हमने बोला हुआ। ठीक है, और हमने साथ साथ $1,000 को भी ऐड करना है, तो यही काम करेंगे। यहाँ पे $1,000 ऐड हो गया, $1,000 से। ठीक है, और एस एन माइनस वन और 1 प्लस 5%। ठीक है, 5% को जब परसेंट को कन्वर्ट कराएंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, और इसको 1 से ऐड करा देंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आएगा वो आएगा एस एन इज इक्वल टू 1000 प्लस 1.05 एस एन माइनस वन। ठीक हो, कोई बात? सही है, तो ये हमारे पास बन गया रिकर्स रिलेशन। अब आगे का काम है वो देखते हैं किस तरीके से। अब देखें भाई, पार्ट बी में हमसे बोला कि व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉय बी इन 2017। अब हमने जो रिलेशन बनाया था वो क्या बनाया था, हमने 2009 के बाद का बनाया था। सही, तभी मैंने बोला था याद रखना। तो 2009 से हम स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि 2010 होगा तो आपको N1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब 2017 आ जाएगा तो N आपको 8 मिल जाएगा, तो 8 इयर्स हो जाएंगे इस बात को। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने रिलेशन निकाला था वो इस तरीके का था, कुछ कुछ इस तरीके का रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, तो अब एन 8 है, तो इसकी जगह पे मैं 8 पुट करा दूंगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे S8 निकालना है, सैलरी ऑफ आफ्टर 8 इयर्स निकालनी है मुझे। ठीक है, 2009 के बाद जब 8 साल गुजर जाएंगे, तो मुझे S7 पता होना चाहिए लाजमी। सही, S7 के 8 में से जब बन जाएगा 7 बचेगा। अब S7 तो मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला जनरेट करूंगा जो कि इसका पार्ट सी था, तो वो पहले करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं आसानी के लिए सबसे पहले तो एक काम ये कर लूंगा, इसके अंदर ये जो मेरे पास 1000 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि भाई ये 1000 मेरे पास 1 के बराबर है। और ये जो आपके पास 50,000 था ना, इसको मैं 50 ले लेता हूँ ताकि आसानी हो कैलकुलेट करते हुए। बाकी बाद में फिर हम वैल्यू दोबारा पुट करा देंगे, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ बोल दिया कि जब n 1 था तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करा देंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे n माइनस वन यानी कि s नॉट आ जाएगा, तो s1 की वैल्यू ये आ गई। फिर जब n2 हो जाएगा तो यहाँ पे s में से यहाँ पे 2 होगा, 2 माइनस वन 1 बचेगा। ठीक है, अब हम S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करा सकते हैं, तो हम S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करा देंगे। S1 की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस 1.05 S0। ठीक है भाई, ये वैल्यू हम जब पुट करा देंगे तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं भाई, सिंपल। कि 1.05 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1.05, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका क्या निकाल लिया, S2 निकाल लिया। ठीक है, अब निकालेंगे हम S3। बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं हम इस तरीके से। अब जब S3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 में से जब 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे S3 के अंदर S2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, वो पुट करा देंगे।
जब वो पुट कराएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और देन इससे, ठीक है। तो ये देखिए 1 आ गया, 1 प्लस 1.05, अब इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखा क्या जा रहा है यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एन बढ़ रहे, उसी तरीके से इसकी जो पावर है ना वो बढ़ रही है एस नॉट वाले के साथ वाली, और इसकी पावर जो है कम हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आपके पास S3 है, सही है, यहाँ पे 1.05 की पावर 0 होगी, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई और फिर यहाँ पे 3 हो गई। अगर 4 होता, S4 होता, तो यहाँ पे 0 होती, यहाँ पे 1 होती, यहाँ पे 2 होती, फिर 3 होती, फिर 4 के लिए क्या होता, 1.05 की पावर 4 होती और वो S नॉट से मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर n तक कहानी जाएगी तो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा 1 प्लस 1.05 प्लस 1.05 स्क्वायर सो ऑन 1.05 n-1। अब ये n-1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर n3 था या n3 था ना, तो n3 से पहले क्या आया था, n2 आया था, सॉरी n3 था यहाँ पे और यहाँ पे 2 आया था। इसका मतलब क्या है, n में से 1 माइनस होकर आया है 2, n3 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे n-1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.05 n। तो हमारे पास ये सीरीज बन गई, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरीके से बंद करना है आए बताता हूँ आपको। थोड़ा सा भाई इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसको देखते रहिएगा सर। ये हमारे पास पूरी की पूरी एक सीरीज है, ठीक होगी बात, सही है। अच्छा अब देखिए हम जो है ना 1.05 n s नॉट तक नहीं लेके जा सकते सीरीज को, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ये s नॉट मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इस सीरीज को बंद कर सकता हूँ पूरा, इस सीरीज को मैं बंद कर सकता हूँ। किस तरीके से बंद कर सकता हूँ बताता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि a की पावर r के, ए हमारे पास क्या होता था फर्स्ट नंबर जो कि 1 है, और आर आपके पास क्या होता था, रेशो होता था। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, आर आपके पास रेशो होता था, और अगर आप रेशो निकाल के देखेंगे इनका तो सबका रेशो 1.05 ही आ रहा होगा, ठीक है, भले आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता था ए आर एन प्लस वन माइनस ए और आर माइनस वन, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट जाते कहां तक थे, एन तक जाते थे, लेकिन अब हम एन तक नहीं जा रहे, हम एन माइनस वन तक जा रहे हैं। तो फॉर्मूले में हम थोड़ा सा रद्दोबदल करेंगे कि हम जा रहे हैं यहाँ से एन माइनस वन पर। अब देखिए तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा, जब हम n तक जा रहे थे तो यहाँ पे था n प्लस वन, अब हम जा रहे हैं n माइनस वन पे, तो हमने यहाँ पर माइनस वन लगाया तो हम यहाँ पर भी माइनस वन लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा इसका कि ए आर एन प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो r की पावर सिर्फ n बच जाएगी, ठीक है। मैंने वही बात बताई, यहाँ पे a जो है वो 1 है और r आपके पास क्या है 1.05, इस फॉर्मूले पुट करा देंगे। ये सिर्फ यहाँ तक का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1.05 की पावर k हो जाएगी, क्योंकि यही आपके पास k तक सोन जाती है और k आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, a की जगह पे 1 आ गया और 1.05 r आ गया, और पावर सिर्फ n बची थी क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो चुका था, और यहाँ -1 सेम बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगी। तो हम ये पुट करा देंगे इस पूरी सीरीज की जगह पे, ये वैल्यू पुट करा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने वैल्यू पुट करा दी, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई पुट द वैल्यू पुट, ठीक है। सिंपल पुट लिख दिया, आप समझ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे 1.05 में से 1 माइनस हुआ तो बच गया 0.05। वो बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इसके अंदर इन दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 0.05 मौजूद है, हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, ठीक होगी बात। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ये 2.5 डायरेक्ट किस तरीके से आ गया। ये थोड़ा सा एक डायरेक्ट स्टेप करा हुआ है मैंने कि यहाँ पे S0 की जो वैल्यू थी वो हमें पता है क्या थी भाई, 50 थी, 50 वैल्यू थी ना, मैं लेट करा था 50,000 को 50 लेट करा था, 50 को मल्टीप्लाई कराया 0.05 से, तो आपके पास आंसर आ गया 2.5। होप अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं यहाँ से, तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, -1 को हमने एक तरफ रख दिया, सही। इसको हमने कॉमन ले लिया और -1 एक तरफ, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 2.5 बचा, सही। 1 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 3.5, और फिर उसके बाद हम इसका कर देंगे एलसीएम ब्रेक। थोड़ा सा जल्दी काम हुआ, आपने घबराना नहीं, बिल्कुल मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास सी यू बना 3.5 हो गया, ये तो बात समझ में आई ना। इन दोनों में से कॉमन लिया वैल्यू, ये देखिए कॉमन इस तरीके से ली कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1.05, आप लोगों को समझा देता हूँ बस अच्छे से, वीडियो लंबी होगी उससे कोई, फिर प्लस 2.5 1.05 की पावर n, ठीक हो गई बात। अब इन दोनों में से जब कॉमन आ गया 1.05 की पावर n,
अंदर बचा 1, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2.5। सही है, तो इस तरीके से ये ऐड हो गई, हो गए 3.5 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1.05 की पावर n और -1 और नीचे मेरे पास क्या है 0.05। अब इनका एलसीएम ब्रेक कर दिया, इसके नीचे भी 0.05 आ गया और 1 के नीचे भी 0.05 आ गया। सही है, अब आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, किस तरीके से होगा कि हम 3.5 को जब डिवाइड कराएंगे 0.05 से तो आपके पास 70 आंसर आएगा और उसके बाद हम जब 1 को डिवाइड करेंगे 0.05 से तो आपको 20 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके की आ जाएगी। सही है, अब मैं यहाँ पे क्या हमने क्या करा था 70 आ गया ना, हमने यहाँ पे याद करें क्या लेट करा हुआ था 1 लेट करा हुआ था, यानी कि मिसाल के तौर पे 1000 को बराबर लिया हुआ था हमने 1 के, तो यहाँ पे 70 आ गया तो 70 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से। अब 70 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 1000 से और यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी हमारे पास 0 बढ़ जाएंगे। वो बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। कोई क्वेश्चन हो भाई, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी लंबी हुई है क्योंकि सवाल इस तरीके का था। ठीक है बात, तो अब हमें निकालना है एसिड, हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करा देंगे और इस तरीके से हमारे पास एसिड निकल कर आ जाएगा। होप बात समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।